जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव डूंगरा में आज विपिन चौधरी ने यूपीएससी में 538वीं रैंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और लगातार ये वही टॉपर विपिन चौधरी है जिन्होंने अब से पूर्व हाई स्कूल की बात करें, इंटर की बात करें या ग्रेजुएट स्कूल की बात करें, हम लगातार कहीं ना कहीं वो टॉप क्लास के यहाँ पर स्टूडेंट रहे हैं। और उनकी जो शिक्षा थी, यहाँ जो इंटर तक उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी वो वीके पब्लिक स्कूल जहांगीराबाद से पढ़ाई पूरी करी थी। और कहीं ना कहीं उनके गुरुजनों का जो विशेष सहयोग रहा है, उसी के चलते उनकी जो शिक्षा थी या उनकी जो अपने आप की जो काबिलियत थी उसको बाखूबी उन्होंने निखारा है। लगातार इस 538वीं रैंक के साथ यहाँ विपिन चौधरी ने तमाम क्षेत्र के साथ साथ जनपद का भी नाम यहाँ रोशन किया है। और लगातार इस अपने जो आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है उसका तमाम श्रेय उन्होंने अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया है। आज इसी के चलते यहाँ पर तमाम ग्रामीणों ने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। और इस खुशी के इजहार के चलते आइए जानकारी लेते हैं किस तरीके का आज माहौल यहाँ पर रहा है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव डूंगरा जाट में और आपको बता दें कि यहाँ पर एक अत्यंत खुशी का माहौल हमें देखने को मिला है। यहाँ लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि तो उसी के चलते यहाँ जो यूपीएससी की परीक्षा हुई थी, आज उसी के चलते यहाँ जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसी बीच यहाँ खुशियों का भंडार देखने को मिला है। एक प्रकार से यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तमाम गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं और अभी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरीके का यहाँ माहौल है और क्या खुशियाँ थी। और सर, क्या नाम है आपका? चौधरी राजेंद्र सिंह, डूंगरा जाट। आज जिस तरीके से बताया जा रहा है जो आपके पुत्र हैं उनके यूपीएससी में चयन हुआ है, तो क्या नाम है उनका और किस तरीके से अब तक का उनका संघर्ष है? संघर्ष स्टार्टिंग से अच्छा रहा है। 2017 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और फिर दिल्ली सेंट स्टीफन टॉप करा, फिर एमएससी लंदन करके आए और 2-3 जॉब लगने के बाद वो उनमें चयन हो भी गया, लेकिन वो नहीं करे। तो कठिन परिश्रम के बाद में उन्होंने यूपीएससी चुनी, इसमें इनका नंबर आ गया है और हमेशा से पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हैं। क्या लगता था जिस तरीके से वो जो दौर चल रहा था, लगातार कहीं ना कहीं एक माता पिता ये सोचते हैं कि उनका बेटा आगे चलकर पढ़ाई में अव्वल आए और नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करे। कहीं ना कहीं आज वो आपके बेटे ने कर दिखाया है, तो किस तरीके की आज खुशी महसूस कर रहे हैं? पूरे परिवार में, पूरे गाँव में सभी में खुशी का माहौल है और ऐसी खुशी रहनी चाहिए और आगे भी पीछे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सबक लेना चाहिए कि उन्हें भी इसी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए कहीं ना कहीं तो खुशी की बात करें। माता पिता बहुत खुश हैं और भावुक कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं इस लम्हे को लेकर, इस पल को लेकर। तो इसी बीच उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद खड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? आज कैसा महसूस कर रही हैं? आज खुशी का माहौल है। जो मेरे बेटे ने हम दोनों का सपना पूरा किया और पूरे गांव में एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और सभी लोग बहुत खुश हैं। क्या रहता था लगातार जिस तरीके से ये अपने क्लास बाय क्लास टॉपर्स थे, लगातार कहीं ना कहीं इन्होंने जिस विद्यालय में शिक्षा ली है उनका नाम रोशन किया है, उस स्कूल के गुरुजनों का भी नाम रोशन किया है, तो कैसा लगता था आपको? किस तरीके का माहौल बना पाएगा आपका बेटा? यही लगता था कि आगे चल के सभी का नाम रोशन करेगा मेरा बेटा और पूरे गाँव का एक वो टॉपर बनेगा। तो जो माता पिता का कहना है, लगातार जो शुरू से पॉलिसी रही है इस शिक्षा के क्षेत्र में रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो अध्ययन है वो काफी हद तक उसमें सुधार किया है। लगातार माता पिता को भी यही उम्मीद थी कि बेटा हमारा नाम रोशन करेगा और आज कहीं ना कहीं उसी दिन के चलते यहाँ यूपीएससी में अपना उन्होंने यहाँ नंबर डाला है। इस बीच बात करेंगे हमारे साथ वो योद्धा, वो आज सिलेक्शन होने के बाद जब गाँव में आए हैं तो अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताएं। जी, विपिन चौधरी। विपिन, क्या लगता था आपको किस तरीके का, जिस तरीके की आज जो तारीख है, जो पल है, क्या जल्दी आ गया या कुछ उसमें भी लेट लतीफ हुई है अभी तक? मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था यूपीएससी में, तो टाइम तो लगा है, बट ये था कि हाँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करना था। लेकिन हम बात करें आपको इन गुरुजनों की करें, लगातार आपने कहीं ना कहीं जो कक्षाएं थी उनमें शुरू से आपको एक लगन रहती थी कि मुझे फर्स्ट बाई सेकंड एंड थर्ड जो पोजीशन होती है अपनी कहीं ना कहीं स्थान डालने की भी लगातार यही प्रयास आपका बना हुआ था। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरीके का पड़ाव रहा है अभी तक आपका? काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं ये कर पाया हूँ, क्योंकि ये बचपन से ही एक मतलब इच्छा थी कि मतलब मैं करूँ। ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे सारे टीचर्स के, स्कूल से, कॉलेज से,
तो कहीं ना कहीं उन सब का सपना पूरा कर पाना मेरे लिए मेरे सपने जैसा है। तो लेकिन 12th की हम बात करें, उस मिडिल क्लासों की बात करें, तो वो आपने कहाँ से शिक्षा ली थी और उस दौरान किस तरीके की आपकी जो अपनी लेंथ होती है वो किस तरीके के आधार पर डिपेंड करती थी आपको? जी, 12th मैंने अपने होम टाउन से ही करी है और मैंने PCM से करी है। 12th में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 पे आया था और ऑल इंडिया में रैंक 6 पे आया था और बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे भी। और उसके बाद फिर मैं अपना कॉलेज में पढ़ाई करने गया था सेंट स्टीफेंस दिल्ली में, तो वहाँ पे भी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंक 1 आई थी। वहाँ से फिर मैं कैम्ब्रिज गया, फिर उसके बाद मुझे ये था कि हाँ, मुझे अपने देश वापस आना है और यहीं पे अपना करियर इस्टेब्लिश करना है। तो फिर सिविल सर्विसेज मुझे उसके लिए एक बेस्ट मीडियम लगता है उस काम लेकिन को। क्या रहा था जिस तरीके से सिविल सर्विस का जो आपके जहन में ये आया था, आइडिया आया था, तो ये किस तरीके से रहा था आपका, क्या सोचा था आपने इसको लेकर? देखिए, मैं एक हमेशा से गांव में पला बड़ा हूं और ऊपर से जिस फैमिली से मैं आता हूं, हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिविल सर्विसेज होते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इन्हीं 2 सेक्टर्स में होता है, रूरल डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सिविल सर्विसेज के अच्छे होने से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनके ना होने से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ मैंने हमेशा से महसूस करी थी और इसीलिए मुझे यहाँ पे जाना था ताकि मैं काम कर सकूँ और वो इम्पैक्ट बाकी लोगों की लाइफ में क्रिएट कर सकूँ, जो कहीं ना कहीं मैंने देखा भी है और मैंने उसका अभाव भी महसूस किया है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी उन सीढ़ियों की करें, उन पड़ावों की करें, तो बहुत अड़चनें ऐसी आती हैं और जिस सीढ़ी को आज आपने क्रॉस किया है तो वो कहीं ना कहीं देखो एक शायद बहुत कोशिशों के बाद यहाँ तक पहुँचने को वो मिलती है। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं मतलब ये जैसे मैंने बताया मेरा 3rd अटैम्प्ट था, तो मेरा 1st अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड में मेरा कुछ 0.17 मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया था, तो बहुत ही हताशा हुई थी उस टाइम पे कि पहले प्रीलिम्स हो गया था फिर नहीं हुआ। बट अभी इस बार थैंकफुली प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ और अभी फाइनल लिस्ट में भी नंबर आया, तो उस चीज़ का बहुत खुशी है। तो ये तो हमारे साथ विपिन, जिन्होंने बताया लगातार जो आए UPSC में जो आया 3rd अटेम्प्ट में अपनी उन्होंने ये बाजी मारी है और लगातार कहीं ना कहीं बात करें उनकी करें, वही उद्देश्य उन्होंने पूरा भी किया है और लगातार हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ विपिन को आज जब से मालूम हुआ है कि UPSC का एग्जाम क्लियर किया है, तो यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि गाँव में क्या माहौल है तमाम इन ग्रामवासियों के बीच। तो लगातार विपिन को यहाँ पर जो बधाई देने वाले तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, तमाम उनके अपने लोग मौजूद हैं, तो उसी बीच हम जानकारी लेंगे आज किस तरीके से यहाँ खुशी का माहौल है जिस तरीके से आज विपिन ने UPSC एग्जाम क्रॉस किया है। बहुत खुशी का माहौल है, क्षेत्र में बहुत खुशी है और गांव में तो है ही खुशी। बहुत बढ़िया काम करा है इसने। क्या कहना चाहेंगे इस नई पीढ़ी को जिस तरीके से बुरी लत छोड़कर अनेक लोग इस तरीके से बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, किस तरीके का बढ़ावा मिलना चाहिए? जैसे किसान का बेटा बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। पीयूष जी, क्या लगता है जिस तरीके की आज यहाँ पोजीशन हासिल की है विपिन भाई ने और लगातार कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, अनेक दूर से अनेक लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरे गांव में खुशी है, पूरे बुलंदशहर जिले में खुशी है कि हर बच्चा ऐसे ही नाम रोशन करे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे भाई एक ने UPSC क्लियर की है। हर बच्चा ऐसे ही नाम रोशन करे, हमें बहुत खुशी मिलती है। क्या नाम है आपका? रामदेव राघव। आज इस माहौल में आप भी कहीं ना कहीं खुशी चेहरे पर आपके नजर आ रही है और अत्यंत खुशी का भी माहौल है। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आज विपिन ने इस स्थान को हासिल किया है और हम बात करें UPSC की परीक्षा की करें तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम आप भली भांति जानते हैं किस तरीके से मिलता है। UPSC की परीक्षा जो होती है काफी कठिन परीक्षा होती है, लेकिन हमारा जो मित्र है विपिन चौधरी, वो बचपन से ही कठिनाइयों से जूझते हुए नैया को पार लगाने वाला इंसान है। तो मुझे इससे उम्मीद थी कि ये ऐसा ही करेगा और इससे भी बहुत अच्छा कर सकता है। ये लाइफ में और भी बहुत अच्छा करेगा। ये अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने एरिया के लिए, इवन हमारे नेशन के लिए, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेगा आगे आने वाले समय में और हम सभी का नाम ऊंचा करेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा। तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ विपिन को आज आशीर्वाद के रूप में यहाँ जो खुशी बांटने के लिए पहुंचे हैं वो रवि सर भी मौजूद हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं उस संघर्ष के साथ उस विपिन को यहाँ पढ़ाया है, लिखाया है। सर, किस तरीके की काबिलियत रहती थी आपके विपिन में और क्या लगता था आप
उस दौरान की आज इस मुकाम पर यहाँ जो आज खुशियां मनाई जा रही हैं वो देखने को भी मिल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज इसे? ये अपने आप में बड़े हर्ष का विषय है। एक छोटे से गांव का बच्चा यूपीएससी पास करके जा रहा है। अब तक हम सुनते थे कि बड़े बड़े शहरों के बच्चे यूपीएससी पास कर रहे हैं, आज एक छोटे से गांव के बच्चे ने यूपीएससी पास किया है और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का नाम, डूंगरा गांव का नाम पूरे भारत में रोशन कर दिया है। हमें आज यहाँ उपस्थित सभी को ऐसा लग रहा है कि हम सभी ने यूपीएससी पास कर लिया है। इससे ज्यादा हर्ष की बात और कुछ नहीं हो सकती। सर, कई तरीके के बच्चे होते हैं क्लास में और कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन वाले भी होते हैं, तो क्या कहेंगे उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को कि मेहनत किस स्तर पर छोड़नी चाहिए और किस स्तर पर उन्हें करनी चाहिए? विपिन ने हमेशा कठिन मेहनत का साथ दिया है और हमेशा अपने आप में विश्वास रखा है। विश्वास और कठिन मेहनत ही सफलता का एक। तो लगातार जो हमने आपको अभी तक तस्वीरों में दिखाया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुशियाँ एक दूसरे के प्रति साझा करने को यहाँ मिली है और उसी के बीच हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ उनके चाचा भी मौजूद खड़े हुए हैं और काफी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे अपने विपिन को लेकर? हमारे विपिन जो बेटा है हमारा, बहुत अच्छा, उसने गांव का रोशन किया है, जिले का रोशन किया है और यूपी का रोशन किया, अच्छा किया है और बहुत अच्छा किया। ऐसा हमें अच्छा आज प्रफुल्ल हैं हम कि हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया, तो हम बहुत खुश हैं और आज हम हर्ष मना रहे हैं। और क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह योगी। कहाँ से आए हैं आप? मैं डूंगरा जाट का हूँ, इसी बच्चे के परिवार से हूँ। मैं आशीर्वाद देने आए हो आज आपके? देने आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये प्यार है हमारा कि बड़े सौभाग्यशाली हम जो ऐसे बच्चों का प्यार पाया है और गगन का चांद भूले से उतर धरती पे आया है आज। तो ये लगातार कहीं ना कहीं वही ग्रामीण और वही परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं जो हुए हैं विपिन को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सभी के चेहरे पर यहाँ खुशियां लगातार साफ नजर आ रही है। इस तरीके का अभी तक यहाँ माहौल है और रहेगा। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।